शादी करना हर एक लड़की का सपना होता है। यदि बात आप एक्ट्रेस की करें जो कि अपने जीवन के मुकाम पे काफ़ी सफल हैं, जिन्होंने जीवन में दौलत, शोहरत और पैसा सब कुछ कमाया है, जिन्होंने जीवन में वो मुकाम हासिल किया है जो कि बाकी लड़कियों के लिए किसी सपने से भी ज़्यादा मुश्किल है, जिन्होंने जीवन में उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसके लिए बाकी लड़कियां सोचती हैं और तरसती हैं, जो जीवन में इंडिपेंडेंट है। ऐसी एक्ट्रेस भी, ऐसी हीरोइनें भी शादी की बात जब होती है तो उनके मन में भी उतना ही रोमांच, उतनी ही चाहत होती है अपने होने वाले जीवन साथी के लिए। एक समय के बाद हर एक्ट्रेस, हर हीरोइन चाहती है कि वो अपने करियर के बाद अपना एक जीवन बनाए, अपना एक जीवन, नया जीवन शुरू करे, अपना एक जीवन साथी ढूंढे और उसके साथ अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन कुछ हीरोइनों की फहरिस्त ऐसी है आपके सामने जो अपने करियर में काफ़ी सफल रही, लेकिन बात जब उनकी शादी की हुई तो वहाँ पे वो बिल्कुल असफल रही। पहली शादी उनकी टूट गई और दूसरी शादी से उनके सपने पूरे हुए। दूसरी शादी हुई इन टॉप एक्ट्रेस की, और पहली शादी के कड़े अनुभव के बाद दूसरी शादी से इनका घर बसाने का सपना पूरा हुआ और दूसरी शादी से इन्होंने जीवन के सुख को प्राप्त किया। आइए डालते हैं एक नज़र ऐसी सेलिब्रिटीज़, हीरोइनों के बारे में। सबसे पहला टॉप पे नाम आता है किरण खेर का। किरण ठाकुर सिंधु चंडीगढ़ में पैदा हुई थी और किरण खेर के नाम से वहाँ की सांसद हैं। लेकिन गौतम वेरी की शादी के बाद वो किरण वेरी बन गई। इन दोनों की शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और तलाक हो गया। तलाक के बाद वापस किरण ठाकुर सिंह बन गई। अनुपम खेर से इन्होंने दूसरी शादी की। अनुपम खेर से शादी करने के बाद वो किरण ठाकुर सिंह खेर बन गई, लेकिन साथ में उन्होंने अपना नाम किरण खेर लिखना शुरू कर दिया। किरण खेर नाम करने के पीछे भी उनका न्यूमरोलॉजी में विश्वास है। उनके नाम की स्पेलिंग भी किरण की जगह KIRRON हो गई है। उनके पहले पति गौतम बेरी मुंबई में बिजनेसमैन थे और सिकंदर खेर के पिता हैं। अनुपम खेर से उनका नाता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के दिनों से ही था। दोनों थिएटर रसिक थे। दोनों ने एक प्ले चांदपुरी की चंपाबाई में काम भी किया था। शादी के बाद वे अपनी एक्टिंग की दुनिया को शायद मिस कर रही थी। अनुपम से उनकी दोस्ती फिर से बढ़ने लगी और जैसे ही अनुपम को उनकी पहली मूवी महेश भट्ट की सारांश मिली, उसके बाद अनुपम खेर के नाम की चर्चा, जो कि काफ़ी मशहूर मूवी रही है अनुपम खेर की, और किरण ने अगले साल ही अपने पति से तलाक ले लिया और 6 साल की शादी को 1985 में तोड़ने के बाद उसी साल किरण खेर ने अनुपम खेर से शादी कर ली। ये दोनों कपल उस शादी के बाद से काफ़ी खुश हैं। योगिता बाली, इस कड़ी में दूसरा नाम आता है योगिता बाली का। योगिता बाली बॉलीवुड में करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन और नवीन निश्चल के साथ फिल्म परवाना में हुई। अपनी खूबसूरती और सौम्यता के चलते बहुत जल्दी उनकी जगह बन गई। इसी बीच किशोर कुमार से भी उनकी दोस्ती हो गई, जो मधुबाला के जाने के बाद पिछले 7 साल से किशोर कुमार अकेले रह रहे थे। किशोर कुमार की 2 शादियां हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी रूमा को उन्होंने शादी के 8 साल बाद तलाक दे दिया था और मधुबाला उनको छोड़कर चली गई थी। 1976 में योगिता बाली ने पहली शादी की, लेकिन वो किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। योगिता बाली की शादी किशोर कुमार से हुई और वो किशोर कुमार की तीसरी पत्नी बनी। किशोर कुमार, जो कि गायकी में एक अलग मुकाम हासिल कर चुके थे, उनके जीवन में थोड़ी अस्थिरता थी। योगिता को शादी के बाद समझ में आ गया था कि किशोर कुमार को वो लाइन पर नहीं ला सकती, और सिर्फ शादी के 2 साल के बाद ही योगिता ने किशोर कुमार को
तलाक दे दिया और ये दोनों कपल अलग हो गए। इसके बाद योगिता बाली ने शादी की मिथुन चक्रवर्ती से, जो अपने ब्रेक डांस के लिए जाने जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती से शादी के बाद योगिता बाली का जीवन एक सुखद दाम्पत्य जीवन को प्राप्त हुआ और दोनों ने अपने जीवन के कई साल एक साथ गुजारे। विद्या गोस्वामी। विद्या गोस्वामी के पिता ने 7 शादियां की थी। एक पार्टी में उन्हें हेमा मालिनी की मां ने देखा तो उन्हें लगा कि इसकी शक्ल तो हेमा से काफ़ी मिलती जुलती है। ऐसी में हेमा मालिनी को जिन फिल्मों को मना करना होता था तो उनकी मां उन फिल्मों के प्रोड्यूसर को विद्या का पता दे देती थी और विद्या काफ़ी हद तक उन फिल्मों में साइन भी हुई। जीवन ज्योति विजय अरोरा के साथ पहचान मिली इनको ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल के साथ और सांझ जैसी फिल्मों के साथ भी विद्या को पहचान मिली। विनोद मेहरा पहले से शादीशुदा थे। शादी के फौरन बाद ही विनोद मेहरा अपनी बीवी मोना ब्रोका से अनबन हो गई थी और 4 साल के अंदर ही फिर तलाक हो गया। फिर खबर आई कि उन्होंने रेखा से शादी कर ली है, हालांकि दोनों ने कभी ये स्वीकार नहीं किया। इधर विद्या जब तक उन पर फिदा हो चुकी थी और 1980 में हुई ये शादी भी केवल 4 साल ही चली, क्योंकि मेहरा से परेशान विद्या जेपी दत्ता से अपनी नज़दीकियां बढ़ाने लगी और फिर मेहरा को तलाक देकर दत्ता से शादी कर ली। विनोद मेहरा से तलाक हो गया विद्या गोस्वामी का, जो अपने समय की काफ़ी खूबसूरत अभिनेत्री थी। और विनोद मेहरा से तलाक के बाद उन्होंने मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जेपी दत्ता से शादी की और दोनों ने एक सुखद दाम्पत्य जीवन निभाया। इसके बाद का नाम है अर्चना पूरन सिंह, जिनको आप कपिल शर्मा के शो में बतौर जज देखते हैं। अर्चना पूरन सिंह की जब पहली शादी टूटी थी, जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती हैं, यहाँ तक कि अपने पहले पति का नाम तक नहीं उन्होंने बताया किसी को। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अब कभी भी शादी नहीं करेंगी, लेकिन परमप्रीत सेठी ने उनका ये फैसला बदलने को मजबूर कर दिया और 1992 में दोनों ने शादी कर ली। कई फिल्मों में हीरोइन रहने के बाद उन्होंने फिर से टीवी का रुख किया और कई सारे शो होस्ट किए। पहली शादी अर्चना पूरन सिंह के सफल नहीं रही, लेकिन दूसरी शादी उनकी काफ़ी सफल रही परमीत सेठी के साथ। अगला नाम है रेणुका सहारे। सुरभि ने कभी रेणुका सहारे को ऐसी पहचान दी थी कि लोग अभी तक रेणुका को नहीं मिल पाएंगे। पिता नेवी ऑफिसर थे और मां शांता गोखले मराठी थिएटर की हस्ती और फिल्मी क्रिटिक भी थी। मां ने पापा को तलाक दे दिया, फिर दूसरी शादी की, उसे भी तलाक दे दिया। रेणुका के मां के सबक याद थे और रेणुका की पहली शादी हुई एक मराठी थिएटर राइटर डायरेक्टर से, जिनका नाम था विजय केनकरे। लेकिन रेणुका की ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और दोनों की शादी टूट गई। बात बनी और दूसरी शादी उनकी हुई नामचीन एक्टर, जिनको आजकल आप अक्सर देखते हैं टीवी पर, आशुतोष राणा से। आशुतोष राणा के साथ दूसरी शादी हुई। दोनों को 2 बेटे हैं और दोनों सुखद दाम्पत्य जीवन निभाते हैं। नीलम कोठारी। नीलम कोठारी आई थी मूवी लव 86 में। 1986 में आई इस मूवी से बॉलीवुड के 3 सितारे चर्चा में आए। गोविंदा, तब्बू की बहन फरहा नाज और नीलम कोठारी। नीलम गोविंदा की जोड़ी ने इसके अलावा इल्ज़ाम और हत्या जैसी कुल 14 फिल्में की थी। हांगकांग में पैदा हुई गुजराती लड़की नीलम का परिवार ज्वेलरी के बिजनेस में था। फिर ये बैंकॉक शिफ्ट हो गए। मुंबई तो वो छुट्टी मनाने गई थी और फिर पहले फिल्म जवानी का ऑफर मिल गया। 2000 में उनकी शादी यूके के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से हुई, लेकिन जल्दी ही तलाक हो गया। फिर एक्टर समीर सोनी से शादी की। 2013 में उन्होंने एक बेटी गोद ली है जिसका नाम है आहना। नीलम कोठारी की भी दूसरी शादी काफ़ी अच्छी चल रही है और दोनों सुखाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
इस कड़ी में अंतिम नाम बताने जा रहे हैं हम आपको मशहूर एक्ट्रेस पूजा बेदी का। पूजा बेदी को पहली शादी के तलाक हुए पूरे 17 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, जल्दी करने वाली हैं। उनके पिता कबीर बेदी चौथी बार शादी कर चुके हैं। उनका अगले दिन 70वां जन्मदिन था और वो शादी रचा रहे थे। कभी परवीन बाबी से उनके अफेयर की खबरें आम हुआ करती थी और उनकी नई बीवी का नाम भी परवीन सुना तो लोग और चौंक गए। पूजा व सिद्धार्थ उन्हीं के बच्चे हैं। इधर पूजा ने पहली शादी 1994 में फरहान इब्राहिम फर्नीचर वाला से की थी और इसके लिए वो इस्लाम में कन्वर्ट होकर पूजा बेदी बन गई थी नूर जहां। लेकिन 9 साल के अंदर ही दोनों की शादी टूट गई। दोनों के 2 बच्चे हैं, आलिया और उमर। आलिया की एक मूवी भी आ चुकी है। अब पूजा गोवा में रहती हैं। 2019 में उन्होंने अपने एक दोस्त मानिक कंट्रैक्टर से सगाई कर ली। मानिक का वोट बनाने वाले काम का बिजनेस है। पूजा के बच्चे चाहते हैं कि जैसे उनके पापा फरहान ने फिरोज खान की बेटी लैला से दूसरी शादी कर ली, उनको भी मानक से शादी कर लेनी चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में पूजा भी अपनी पहली शादी को भूल कर दूसरी शादी कर लें। फिलहाल वो मानक के साथ खुश हैं और खुशहाल जीवन बिता रही हैं।